उसके लिए कुछ नहीं किया, आपने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर आपके हाथ में माइक दिया जाए और आप खड़े हैं और आपको कुछ बोलना है, पता ही नहीं है, और आपके पास स्किल नहीं है, तो आपकी कहानी वहां खत्म हो जाती है। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एजुकेशन लेना है, नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, पर्सनैलिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, और यही हमें सक्सेस का रास्ता दिखा सकता है। तो आपको ऑडियो बुक्स सुनने हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुनने हैं। जो गैजेट आपने लिया वो गैजेट आपके कई सारे काम करने वाला है। डेली आप आधा घंटा सुबह शाम मोटिवेशनल वीडियोस को सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं उस गैजेट के माध्यम से। उसमें आप कई सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जब भी आप किसी होटल में होंगे या आपके पास वाईफाई होगा तो उससे आप वीडियोस को सेव कर सकते हैं, और जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं बैठे हैं वहां पे आप उसको सुन भी सकते हैं। तो कई सारे बेनिफिट होने वाले जब आपके पास गैजेट होगा। तो मैक्सिमम लीडर्स कोई भी रैंक पे हो सकते हैं जिनके पास लैपटॉप है, टैब है, आईपैड है। आपको डेली का रूटीन बनाना है कि सुबह का सेशन मेरे को इसी पे ओपन करना है, शाम का सेशन मेरे को इसी पे ओपन करना है। इसके अलावा कई सारे ट्रेनिंग सेशन सब जूम के ऊपर ही चलने वाले। मेरी तरफ से जितने भी सेशंस आने वाले, अभी मेरी इंडिया के सारे टॉप ट्रेनर के साथ 1-1 साल की सीरीज की बातें चल रही है। जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम हमारे साथ हर संडे को कनेक्ट होती है, राइट। अब उनके 12 सेशन में से 6 सेशन और बाकी है। उसके बाद और एक बड़े ट्रेनर के सेशंस आने वाले, उसके बाद दूसरे और एक बड़े ट्रेनर के सेशंस आने वाले। तो ये तभी संभव है, इसका फायदा उठाना आपके लिए कि आपके पास एक बड़ा गैजेट हो। आप सही जगह पे पेन और पेपर लेके बैठे, आपके पास टेबल है राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए, तो उसका फायदा आपको तभी होगा। सुनील बागेल जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आपको ये देखना है कि जो भी डायमंड्स एंड अबोव लीडर्स है, किसी का वीडियो ऑन है तो उनको को होस्ट में लेना है। अगर उनका वीडियो ऑन नहीं है तो उनको को होस्ट में लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। रिस्पेक्ट उन्हीं की करनी है जिन्होंने अपना वीडियो ऑन किया हो, जो सही जगह पे बैठे, राइट। क्योंकि ये फ्यूचर के लीडर है। सो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पिछले 2 दिन के अंदर या लास्ट 1 वीक के अंदर जिन भी लीडर ने जेड से लेके डायमंड तक के रैंक्स को क्वालिफाई किया पिछले 6-7 दिन के अंदर, बाकी सारे लोग अपना हैंड डाउन करें। अगर आपने हैंड रेस किया और आप हैंड डाउन नहीं कर रहे तो भी आपको ब्लॉक लिस्ट में ऐड किया जा सकता है, क्योंकि आपको सिस्टम को फॉलो करना है। जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया वो अपना हैंड डाउन करे खुद। प्रशांत जी, रूबी, जो जिन लीडर्स ने अभी पिछले 4-5 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर रैंक्स को क्वालिफाई किया हो, चाहे वो जेड हो सकते हैं, पर्ल हो सकते हैं, सफायर हो सकते हैं, रूबी हो सकते हैं, एमराल्ड हो सकते हैं, डायमंड हो सकते हैं, उनको ही हैंड रेस करना है। और आप एक जगह पे बैठे हैं, आपका बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि आपको अनम्यूट का जब रिक्वेस्ट भेजा जाएगा तो आपके पीछे का बैकग्राउंड पहले आपको चेक करना है हैंड रेस करने से कि आप सही जगह पे है। कि आपने अगर माइक को म्यूट अनम्यूट किया तो आपके वजह से जूम पे 1000 लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। उमा शंकर, आपने हैंड रेज किया है, आपके आगे कोई रैंक नहीं है और आपको कहा गया था कि हैंड डाउन करने के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ब्लॉक लिस्ट में भी ऐड किया जा सकता है या रिमूव भी किया जा सकता है। उमा शंकर नाम से जिन्होंने भी जूम को ज्वाइन किया है वो चेक करें। राम भरत साहू जी, आपको अगर आपने हैंड रेस किया तो आपको रैंक लिखना है, और पिछले 1 वीक के अंदर आपने अगर नया रैंक क्वालिफाई किया तो ही आपको हैंड रेस करना है। सबसे पहले हम चलते राहुल भाटी जी के पास। अच्छा, ये बड़ा चैलेंज हो जा रहा है।
अब मुझे दोबारा होस्ट बनना पड़ेगा। राहुल भाटी जी, जेड रैंक पे आप, टीम टाइगर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। राहुल जी, आप कहाँ से, कौन से सिटी से? सर मैं फरीदाबाद से हूँ। ओके, सो आपने जेड का रैंक कब क्वालिफाई किया? सर अभी पिछले महीने में। पिछले महीने में? कितने दिन पहले? 19 तारीख को किया सर। 19 तारीख क्लोजिंग में। ओके, 19 तारीख को क्लोजिंग में किया। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने थैंक यू वेरी मच सर। पहला प्रमोशन कंप्लीट किया है और ये पहली सीढ़ी है हमारी जिंदगी की जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें ऊंचाई पे लेके जाने वाली। जी सर। तो आपने जो पहला रैंक क्वालिफाई किया, 5 लाख रुपए का टर्नओवर किया आपने, उसमें आपको रैंक बोनस भी आया होगा 100 यूरो का। जी सर आया है। तो अभी टोटल अकाउंट्स कितने बनाए आपने? सर टोटल 20 अकाउंट। उसमें डायरेक्ट कितने अकाउंट्स है आपके? सर डायरेक्ट मेरे 6 अकाउंट है। डायरेक्ट में 6 अकाउंट है। ओके, उसमें से कितने पार्टनर्स आपके एक्टिव है डायरेक्ट में? सर ओनली क्या नाम है 3 पार्टनर्स। 3 डायरेक्ट लेके आपके एक्टिव है। जी। ओके, मतलब जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया वो एक्टिव है या उनके नीचे कोई पर्सन आ गए वो उनसे अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया। अब डायरेक्ट का बिजनेस, डायरेक्ट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए एक्टिव पार्टनर सक्सेस होना है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले जी, जब भी हम नए लीडर इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमारे थ्रू जो भी लीडर्स आते हैं या अभी जो आए, हमें सबसे पहले एक काम करना है, मैक्सिमम लोगों को रिक्रूट करते जाना है। अगर मान लो कि मैंने आज प्लेटफॉर्म वर्ड को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट को समझ लिया और मुझे अभी एज एक्टिव पार्टनर काम करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ कि मेरे जान पहचान वाले लोग कितने हैं, 10, 20, 25, 50, राइट। और धीरे धीरे वो लिस्ट को मैं ऐड ऑन करते जाता हूँ, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई एक नया नाम याद आता है। जी। स्कूल के दोस्त है, कॉलेज के दोस्त है, दोस्तों के दोस्त है, रिलेटिव्स है, इस तरह से हम एक लिस्ट बनाते हैं और फिर उनको जाके हम प्रोडक्ट समझाते हैं। तो आपको एक काम को लगातार करना है अगले 2-3 महीने तक। अगर 50 लोगों को डायरेक्ट में प्रोडक्ट समझा दिया 1 by 1 जाके, तो 50 बार मैंने प्रोडक्ट का रिपीटेशन किया, तो 50 बार जब रिपीटेशन होगा ना, आप इस प्लान के अंदर मास्टर बन जाएंगे। जी सर। आपने 50 बार प्रोडक्ट का कैलकुलेशन समझा, 50 बार अपने मार्केटिंग का प्लान समझा, तो आप मास्टर बन जाएंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बोलता है कि सर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका कारण ही एक है, वो महीने में 2-4 लोगों को प्रोडक्ट समझा रहा है, या हफ्ते में 1-2 लोगों को प्रोडक्ट समझा रहा है, या कभी कभी एक आधे आदमी को प्रोडक्ट समझा रहा है। क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। आप मार्केट में जाके डेली 1-2-4-5 लोगों को नहीं मिल रहे और प्रोडक्ट नहीं समझा रहे, जिस तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। अगर आपने आज एक डायरी ले ली और आज से लेके अगले 30 दिन तक आपने लिखना स्टार्ट किया कि आज की तारीख है 2, मैंने आज 2 लोगों को प्लान दिया, 3 तारीख को 2 लोगों को प्लान दिया, 4 को मैंने 1 को प्लान दिया, 5 को मैंने किसी को प्लान नहीं दिया, 6 को फिर मैंने 2 को प्लान दिया। इस तरह से पूरे महीना में जब आप कैलकुलेशन करेंगे कि पूरे महीने में आपने लगभग 20, 25, 30, 40, 50 लोगों को प्रोडक्ट समझा दिया, तो पहले दिन से कई गुना ज्यादा रिजल्ट आपको आखिरी के दिन में मिलने वाला है। जी सर। क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो जाते, आप इतने पॉलिश हो जाते कि आप सामने वाले को आसानी से कन्विंस करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। तो शुरुआत में हमें क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट करना है। 2, 5, 10, 15, 20, 25। आप उसके लिए आप अपने अपलाइन का सहारा ले सकते हैं, एक्सपर्ट लीडर का सहारा ले सकते हैं, जिनके पास सक्सेस स्टोरी है उनका सहारा ले सकते हैं। जरूर है कि आपने 10 लोगों का लिस्ट बनाया तो आपको जाके उनको प्रोडक्ट समझाना है। हो सकता है उसमें से 9 लोग आपको मना कर देंगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट जाके उनको बता दिया। अब वो मना करने के कारण क्या हो सकते हैं, वो आपको जानते हैं लेकिन आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। उसका कारण ये है कि आपको पहले से जानते हैं, राइट। और आप जो चीज उनके पास लेके गए उसमें उनको कोई विश्वास नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसकी सक्सेस स्टोरी आपके पास नहीं है। तो जिनकी सक्सेस स्टोरी है, थर्ड पार्टी, आप किसी अपलाइन को लेके उनके पास आप जाते हो तो उसके रिजल्ट्स आपको और अच्छे मिलेंगे। जी सर। और जब थर्ड पार्टी कोई अपलाइन आपके साथ आके बार बार प्रोडक्ट और प्लान समझाते हो और आप बाजू में बैठ के बार बार सुनते हो, तो आपकी भी प्रैक्टिस होती है। सर मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा लोग करते हैं। सर मैं राहुल भाटी बोल रहा हूँ। राहुल, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट। राहुल भाटी, हाँ जी। कहाँ गए आप? कहाँ, आपको किसने अनम्यूट किया? आपने सर। अच्छा राहुल, आप ही बोल रहे हो? ओके, हाँ जी सर। अनम्यूट हो गए जी सर। मेरे ग्रेट अपलाइन अजीत सर है, अजीत सरोज सर, वो मेरे को बार बार मतलब मेरे को काफी अच्छा समझाते हैं। और मैं मार्च में ज्वाइन हुआ था और मैंने 4-5 महीने बस कुछ नहीं किया, स्टडी किया।
अभी मैंने अगस्त से स्टार्ट किया है काम, तो मैं कोई भी बंदा होता है, मैं मोस्टली उनसे मीट कराता हूँ और जो प्लान देते हैं मैं उनसे समझता हूँ वो क्या प्लान दे रहे हैं, मैं सुनता रहता हूँ और उसी को देख कर मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। अभी मैंने मतलब 4-5 महीने जून से ही सीखा, अजीत सर ने बहुत सिखाया मुझे और मैं सीख कर मैं जून में ही मैंने काम स्टार्ट किया है। अभी 10 जून से ये अगस्त में ही काम स्टार्ट किया था, 10 अगस्त से। सो ये डायरेक्ट सेलिंग का आपका पहला बिजनेस है? इसके पहले कोई और कंपनी के लिए भी आपने काम किया? सर उससे पहले मैं अकाउंटेंट का जॉब कर रहा था 10 से 11 साल से, और साथ में मैं दूध बेचने का भी काम करता था। मेरी डेयरी थी। सर साथ में मैं दूध बेचने का भी काम करता था। ये दोनों काम मैंने अब बंद कर दिए हैं और मैं हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। सर गुड मॉर्निंग, आप अनम्यूट हो गए सर। ओके सॉरी, मेरा ये क्वेश्चन था कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, उसके पहले आपने नेटवर्क के किसी प्लेटफॉर्म पे काम किया था क्या? सर मैंने नेटवर्क के किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। ये पहला प्लेटफॉर्म है आपका? जी। तो लगभग अभी तक आपको, आपके हिसाब से आपने कितने लोगों को अजीत जी को मिलाया होगा? जब सर मोस्टली मैंने जिनको मिलाया सभी को मिलाया है, लगभग 8 से 10 बंदों को मिलाया है। ओके, 8 से 10 बंदों को आपने उनको मिला दिया। उसके बाद फिर जो बाकी लोगों के अकाउंट्स बने, राइट, उनको भी आपने आपके टीम के थ्रू उनको मिलाया होगा? हाँ जी, मैंने खुद से ही किए थे। ओके, बाद में आपने सिर्फ जैसे अपने प्रोडक्ट को समझ लिया, मार्केटिंग प्लान को समझ लिया, फिर उसके बाद आपने खुद ने भी करना स्टार्ट किया? जी राइट। तो यहाँ पे एक्स में भी एक आईडी लगा दी है, वो 1 तारीख को ही। ग्रेट, आज उनके ऐप इंस्टॉल करनी है। फैंटास्टिक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी हमारे बीच में अभी नए पार्टनर्स है, आप जैसे इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव पार्टनर बन जाते हैं तो आपको इनिशियल स्टेज पे शुरुआत में डायरेक्ट किसी को प्रोडक्ट नहीं समझाना है जी। आपको मैक्सिमम मीटिंग्स आपके अपलाइन के साथ करने, थर्ड पार्टी के साथ करने। अगर मान लो कि बीच में अपलाइन को ज्यादा समय नहीं मिल रहा है तो आपको ओवर एक्साइटमेंट में जाके खुद को प्रोडक्ट नहीं समझाना है किसी को। उससे एक आपकी जो लीड है वो खराब होने वाली है, क्योंकि आपके दोस्त है, आपके रिलेटिव है, आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी के ऊपर जरूर करेंगे, उनके पास एविडेंस भी होगा और वो थर्ड पार्टी होंगे तो उनको लगेगा कि नहीं ये इंसान बोल रहा है तो सही भी बोल रहा होगा, राइट। और बीच में आप होते हैं जिनकी उनको गारंटी होती है कि हाँ मेरा ही घर का आदमी है जो इनको लेके आ गया है, अब मेरे घर का आदमी तो कोई गलत नहीं बोल रहा होगा। और ये थर्ड पार्टी एविडेंस दिखा रहा है, इसका मतलब ये चीज सही है। तो हमें थर्ड पार्टी अपलाइन के साथ नए लोगों के मीटिंग्स करने हैं। जब अपलाइन अगर किसी को प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान समझा रहे तो हमें वहां पे बैठ के उसको बार बार सुनना है। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, किसी अपलाइन के थ्रू अगर कोई प्लान समझा रहे तो अपलाइन के पास गेस्ट को बिठा के बाजू हो जाते हैं, मोबाइल पे लग जाते हैं, किसी और काम। तो ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, जिसके वजह से उनको मार्केटिंग का प्लान या प्रोडक्ट सही तरीके से समझ में नहीं आता है। अच्छा, मार्केटिंग का प्लान और प्रोडक्ट समझ में आने से कुछ नहीं होता है। आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल भी चाहिए होती है, मिर्च मसाला चाहिए होता है उसको लगाने के लिए। अगर मान लो कि हमें खाने के लिए कोई चीज दी जाती है, राइट, अगर हम सब्जी बनाते किसी चीज की, वेज या नॉन वेज जो भी है, तो उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं लगाते, क्या उसकी टेस्ट आएगी? नहीं आएगी सर, खा भी नहीं पाएंगे उसको, राइट। तो उसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्किल भी चाहिए हमारे पास, कंपेयर करने के लिए, दिखाने के लिए, एग्जांपल्स देने के लिए, ताकि हम सामने वाले को आसान तरीके से समझा पाए, राइट। तो ये जब तक हम थर्ड पार्टी सीनियर के साथ बार बार नहीं बैठेंगे, वो क्या प्लान समझा रहे, क्या प्रोडक्ट समझा रहे, उनके वजह से लोग उनको कैसा एक्सेप्ट करते हैं, उनको क्यों मानते हैं, विश्वास क्यों करते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत में हमें क्या करना है, एज अ नए एक्टिव पार्टनर हमें मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट समझाना है थर्ड पार्टी सीनियर के थ्रू, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिक्रूटमेंट करना है। 10, 15, 20, 25, 30 अगले 2 महीने 3 महीने तक आपको रिक्रूटमेंट का काम करना है। फिर एक बार आपका रिक्रूटमेंट एक लेवल तक हो जाता है, उसके बाद आपको फिर डिसाइड करना है कि आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कौन लोग हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एक्टिव पार्टनर बनने के लिए। फिर उनकी एक लिस्ट बनानी है। बाकी लोग आपके कस्टमर है, राइट, उनको भी आपको सर्विस देनी है, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है एज ए एक्टिव पार्टनर।
और उनको बताना है कि अगर आप और मैं मिलकर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे तो हमारा भी एक्स्ट्रा इनकम बन सकता है। और फिर वो जैसे इंटरेस्ट दिखाएंगे वैसे उनकी भी एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट के ऊपर आपको काम करना है उनके साथ मिलके या बीच बीच में आपके सीनियर को लेके, राइट। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, आपका एक नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप मान लो कि आपने 10-12 लोगों को डायरेक्ट में इंट्रोड्यूस किया, 10-12 में से 2-3 लोगों ने शुरुआत में आपको इंटरेस्ट दिखा दिया। कुछ दिन के बाद किसी ने 1 को ज्वाइन किया, किसी ने 2 को ज्वाइन किया, किसी ने 4 को ज्वाइन किया, किसी ने किसी को नहीं किया, और किसी भी कारण से उनको लगा यार ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है, और उनके नीचे का कोई बंदा है जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है, वो आपके साथ काम करना चाहता है। तो आपने जिनको डायरेक्ट में इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने 2-3 लोगों को रिक्रूट कर दिया, उसके बाद वो कहीं और काम में बिजी हो गए, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनके नीचे के किसी बंदे ने ज्यादा इंटरेस्ट ले लिया। तो आपके लिए वो लेग और वो लीडर वो डायरेक्ट बन जाता है। वो भले आपके दूसरे तीसरे लेवल पे है, लेकिन उस लेग को डेवलप करने के लिए वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग लीडर है। तो ऐसे आपके फ्रंट लाइन के अंदर या इनडायरेक्ट टीम के अंदर हर लेग के अंदर आपको कुछ लीडर्स को शॉर्टलिस्ट करना है। जब भी हम पहले नए लीडर है तो हमें शुरुआत में इस प्लान के हिसाब से 1 या 2 लेग के ऊपर काम करना है। आपने अगर मान लो 10 को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया, 10 में से 5 बोल रहे हमें भी काम करना, और 5 को आप सर्विस दे रहे तो आप फेल हो जाएंगे। सर्विस तो सबको देनी है, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग कौन है उसको ज्यादा सर्विस देनी है। 5 के 5 तो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, राइट। ये क्या 2 स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनको ज्यादा समय देना है, ज्यादा सर्विस देनी है, उनको और ज्यादा मजबूत करना है। जो स्ट्रॉन्ग है वो सीखने के लिए भी तैयार हो जाएंगे और नेटवर्क भी बिल्ड करेंगे, तो वो जल्दी तैयार हो जाएंगे। फिर वो जैसे तैयार हो जाएंगे फिर दूसरे 2 ग्रुप को सर्विस देनी है, फिर उसके बाद दूसरा 1 या 2 ग्रुप को सर्विस देनी है। ये प्लान के हिसाब से आप अगर 5 से ज्यादा लेग के ऊपर काम करेंगे या 6 के मैक्सिमम 6 के ऊपर काम करेंगे तो आपको इस सिस्टम के अंदर कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। आप 1 या 2 ग्रुप के ऊपर ही काम करेंगे तो भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको 1-1, 2-2 ग्रुप को डेवलप करते जाना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और लास्ट में आपको 5 या 6 ग्रुप को डेवलप करना है स्ट्रॉन्गली। जब आप 5 या 6 ग्रुप को डायरेक्ट डेवलप करेंगे स्ट्रॉन्गली तो आपके जो बड़े रैंक्स है उसमें आपको बहुत आसानी से क्वालिफिकेशन मिलेगा। लेकिन शुरुआत में हमें 4, 5, 6 लेग के ऊपर डायरेक्ट काम नहीं करना है। 1 लेग को स्टार्ट करना है, उसको मजबूत बनाना है, दूसरे लेग को स्टार्ट करना है, उसको मजबूत बनाना है, तीसरे लेग को स्टार्ट करना है, उसको मजबूत बनाना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करना है। पहले रिक्रूटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट के बाद लीडर्स को शॉर्टलिस्ट करना है कि आपके टोटल 4, 5, 6 लेग के अंदर कौन-कौन लीडर्स है जो लाइक माइंडेड है, आप ही की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके ऊपर फिर काम करना शुरू करना है। फिर उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है उसको पहले मजबूत करना है। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट लीडर है प्रशांत जी रूबी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? अहमदाबाद गुजरात सर। अहमदाबाद गुजरात से बोल रहे हैं। आपने रूबी का रैंक कब क्वालिफाई किया? ये 31 अगस्त को सर। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को हम सबकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये जो आपका सफर रहा अंबर से लेकर रूबी का, हाँ सर। तो पहले आप क्या करते थे और आपने रूबी तक का सफर क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या किया जिसकी वजह से आप रूबी तक पहुंच गए? अब ये जो हमारे साथ जो नई कम्युनिटी है जो अंबर और रूबी के बीच में है, आपके मैसेज को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर मैं पिछले 20 साल से मेरा खुद का बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है, और 2 साल से मैं जियो के आने के कारण मैं टाटा डोकोमो का डिस्ट्रीब्यूटर था, और इसके पहले 20 साल से अलग अलग आइडिया, वोडाफोन, बहुत 3-4 कंपनी सबका मैं यहाँ पे पूरे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, और सिम कार्ड का और उसका जो रिचार्ज आता उसका। लेकिन पिछले 2 साल से मैं गारमेंट्स में हूँ सर, और उसके साथ साथ 2009 से मैं इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में आया। पहला मैंने सबसे पहले मोदी केयर से स्टार्ट किया, और बहुत मेहनत किया सर उसमें, लेकिन उतनी जितनी सफलता चाहिए उतनी मिली नहीं। लेकिन मैं पिछले 3 साल से क्रिप्टो करेंसी में आया, और इस प्लेटफॉर्म पे उसमें भी ट्रेडिंग करते करते बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और ये फरवरी 2022 में मुझे ये प्लेटिन वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और उस दिन से मैं सीरियस हूँ। और मुझे याद है कि 22 तारीख को मैंने लॉगिन किया था, 22 फरवरी को, और तब से मैं कंटिन्यू इस जूम मीटिंग में, और सुबह और शाम को, मैं आज तक मुझे रिकॉर्ड नहीं है कि कभी मैंने मीटिंग अटेंड नहीं करा हो। और तब से मैंने पहले महीने जेड, उसके बाद पर्ल, सफायर, और 31 हर दूसरे महीने मैंने अपना रैंक लिया है।
और सबसे ज्यादा आपका कोई मैसेज हो ग्रुप का हो और A to Z मतलब कैश इन आउट से लेकर के आउट तक मुझे सब कुछ मैंने कंफर्म, मुझे सारे आईडी बनाने, सब कुछ जो भी अपडेट है, अभी आज PLC X की बात करेंगे तो उसका भी अपडेट है, पूरे के पूरे अपडेट रहता है मेरे पास और सारे टीम को मैं इसको स्प्रेड करता हूँ, सारे अपडेट है मेरे पास। और सभी हमारे जितने अभी 125 मेरे अकाउंट्स हैं उसमें से मेरे लेफ्ट और राइट में 2 स्ट्रॉन्ग है, दोनों में 2-2 पर्ल है और बहुत बड़ा काम चल रहा है और सभी अपडेट रहते हैं, हमारे टीम में जितने लोग हैं सब अपडेट रहते हैं। मतलब सारे जो भी अभी तक अपडेट है, अगर PLC X की बात करें, जो कल तक का जो वॉइस मैसेज है वो पूरा का पूरा अभी अभी PLC X का सर अभी हम अपडेट कर रहे हैं क्योंकि अभी विड्रॉ नहीं हो रहा है कॉइन्सबिट से, तो अभी PLCU का जो 7 तारीख तक जो डेट लास्ट डेट है उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसके सारे अकाउंट्स बना रहे हैं कि उसका ज्यादा से ज्यादा हम उसका फायदा लें। ये सर अब उसके आगे सर आपसे मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, अब रूबी के बाद मुझे क्या करना चाहिए, एमराल्ड के लिए मुझे कौन सा स्टेप करना है, क्या अपडेट कर रहे हैं मेरे आप में, कैसे हम जल्दी से इसको हम रूबी के बाद हम एमराल्ड तक पहुंचे, उसके लिए थोड़ा सा और हायर हमको ट्रेनिंग और अपडेट की जरूरत है सर। सर आप अनम्यूट हो गए लगता है, म्यूट। हाँ थैंक यू। मैं बीच-बीच में म्यूट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पता नहीं किसके साइड से आता है, आपके बैकग्राउंड में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से आ रहा है क्योंकि मेरा AC का भी थोड़ा आवाज आ रहा है। ओके सर। हाँ तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसको म्यूट पे डालूं ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। श्योर सर। तो आपने रूबी का रैंक क्वालिफाई किया है, अभी आपके डायरेक्ट में कितने अकाउंट्स आपने बनाए? डायरेक्ट में 7 अकाउंट है सर और उसमें 3 स्ट्रॉन्ग है, 3 सीरियस हैं लोग। हाँ। तो हाँ 3 पे मैं फोकस कर रहा हूँ। टोटल आपने 7 अकाउंट फ्रंट में बनाए, उसमें से 3 लेग आपके अभी एक्टिव है, राइट? हाँ सर। बाकी के जो 4 लोग हैं वो आपके इन्वेस्टर्स है। हाँ इन्वेस्टर्स अभी वो एक्टिव हो जाएंगे और आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसको रुकना नहीं है, उसको कंटिन्यू लगना है क्योंकि आपको आने वाले समय में आपको 5 से 6 डायरेक्ट वो नहीं है बंडी नहीं मर तो मेरी बात हो रही है। उसके अलावा किसने अपने आप को अनम्यूट किया बैकग्राउंड में? मिनट प्रशांत जी आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रहा था क्या? नहीं सर मेरा आवाज नहीं आ रहा। ओके, हो सकता है हम घर में सब तो फैमिली में कभी कभी गलती से आ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को होस्ट बनाया है उनको ध्यान रखना है कि आपको गलती से अनम्यूट नहीं होना है। तो आपने जो रिक्रूटमेंट का काम है उसको रोकना नहीं है। 6, 7, 8 अकाउंट हमारे डायरेक्ट में बहुत कम है, कम से कम 50 अकाउंट हमारे डायरेक्ट में होने चाहिए और तब तक आपको रुकना नहीं है। एक अकाउंट बनाते जाना है, हर महीने में 2-4 अकाउंट बन गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, महीने में 1 बन गया तो भी दिक्कत नहीं। देखो हमारा प्लान का जो लॉजिक है ना वो क्या बोलता है कि हर महीने आपको एक नई रिक्रूटमेंट करनी है आपके अकाउंट को एक्टिव करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, नई रिक्रूटमेंट नहीं करते, अपना खुद का 110 यूरो का फॉर्म खरीदते हैं क्योंकि हमने मानसिकता बनाई है। फिर वो खुद का फॉर्म खरीद रहे तो नए रिक्रूटमेंट आएंगे कहां से? जब आप ये ठान लोगे कि मुझे किसी भी हालत में खुद का फॉर्म नहीं खरीदना है, मुझे नए रिक्रूटमेंट कर, तो इसके लिए हम खुद को पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर मैंने इस महीने में एक नया रिक्रूटमेंट नहीं लाया तो मैं इस महीने अपना आईडी एक्टिव नहीं करूंगा, मेरा कमीशन लैप्स हो गया तो चलेगा, तो ये क्या हो गया, पनिशमेंट हो गया। अब कमीशन लैप्स होगा तो नुकसान होगा, तो वो डर के मारे हम क्या करेंगे, एक नई रिक्रूटमेंट करेंगे। मान लो एलेक्स सर ने आज वॉइस कॉल छोड़ दिया कि आपको कंपलसरी सारे लीडर्स को हर महीने एक नया रिक्रूटमेंट कंपलसरी करना है, आप अपना आईडी खुद से एक्टिव नहीं कर सकते, तो क्या हम सोएंगे सारे लोग? नहीं सर, किसी को ना किसी को पकड़ के लेके आएंगे। अगर कोई नहीं मिला तो घर का किसी का नाम का एक आईडी बना देंगे। ओके बराबर। अब वो हमारे मन में डर नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, खुद का एक 110 यूरो का फॉर्म खरीद लेते हैं क्योंकि हमने मानसिकता बना ली है। तो हमें रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस लगातार करना है, राइट? जैसे जैसे आप रिक्रूटमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ लोग मिलेंगे जो सेम पोजीशन पे आके काम करना चाहेंगे आपके साथ में। श्योर सर। बराबर। और ये प्लान के हिसाब से आपको 5 या 6 लेग को धीरे धीरे डेवलप करना है। पहले 2 लेग को आपको स्ट्रांग डेवलप करना है, फिर उसके बाद तीसरा लेग ढूंढना है, फिर चौथा ढूंढना है, फिर 5वां ढूंढना है, फिर 7वां, 5वां के बाद छठा के बाद आपको क्लोज कर देना है।
6 लेग से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट लेग्स डेवलप नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा उन सारे ग्रुप को सर्विसेज देने के लिए। लेकिन आप उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अभी आप रूबी के रैंक पे आपको एमराल्ड और डायमंड की रैंक क्वालिफाई करनी है, तो उसके लिए आपको 3 या 4 ग्रुप ही जरूरी है। ओके सर। हाँ, 4 ग्रुप के अंदर आप डायमंड तक जा सकते हैं। डायमंड बनने के बाद 5वां और 6ठा ग्रुप के बारे में आप सोच सकते हैं। तो अभी जो 3 डायरेक्ट ग्रुप है उनके ऊपर आप फोकस करो, उनको स्ट्रॉन्ग करो, टीम में जाके नीचे काम करो, क्योंकि आपका कैपेसिटी खत्म हो चुका है। हर लीडर का एक टाइम के बाद कैपेसिटी खत्म होता है डायरेक्ट बिजनेस करने का। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है कि तब तक हम एक मैच्योर लीडर बन जाते हैं, हमारे पास कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग के प्लान का पूरा नॉलेज होता है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है वो सारा का सारा नॉलेज डुप्लीकेट करना टीम के साथ, जिससे आपको टर्नओवर मिलेगा और टर्नओवर से आपको रैंक मिलेंगे। रूबी बनने के बाद, सफायर बनने के बाद वो लीडर का काम है टीम के ऊपर काम करना, टीम का टर्नओवर बढ़ाना। टीम का टर्नओवर बढ़ाने से क्या होगा, ये शफीक खान जी है, इनको रिमूव कर दो या ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर दो। सफायर बनने के बाद हमारा काम है टीम के ऊपर काम करना एज ए लीडर, और टीम से टर्नओवर बढ़ाना और रैंक को क्वालिफाई करना। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए आपकी टीम के अंदर जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है, जिनका फेस वैल्यू अच्छा है, जो खुद जाके इंडिपेंडेंट मार्केट में काम कर रहे हैं और डेली के डेली नए अकाउंट्स बना रहे हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना है आपको। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके साथ आपको काम करना है, क्योंकि उनसे आपको और ज्यादा फास्ट टर्नओवर मिलेगा। तो टोटल आपके पास कितने अकाउंट्स है अभी पूरी टीम के अंदर? प्रशांत जी आप म्यूट हो गए। हाँ सर, यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज था इसलिए म्यूट कर दिया था सर। अब 125 अकाउंट है सर, टोटल 125। 125 अकाउंट में आपको क्या करना है, 125 अकाउंट के अंदर आपको आपके फ्रंट लाइन में डायरेक्ट एक्टिव पार्टनर्स कितने हैं, उनके टीम के अंदर कौन कौन एक्टिव पार्टनर्स है, और उसके बाद सबसे अच्छा फेस वैल्यू किसका है। मतलब आपको 2 बार 3 बार फिल्टर करना पड़ेगा। पहले आपने फ्रंट लाइन के डायरेक्ट लेके अपने नाम लिख दिए, आपके पास 10 अकाउंट है, 10 में से 3 पार्टनर एक्टिव है। अब वो 3 के नीचे टोटल एक्टिव लीडर्स कितने हैं, आपके हिसाब से आपके पूरे टीम में एक्टिव पार्टनर्स कितने हैं? सारे 3 फ्रंट में सर 10 लोग एक्टिव है सर पूरे टीम में। हाँ, 10 लोग ऐसे है कि मतलब पूरा फोकस है उनको कि कैरियर ग्रुप में काम कर रहे हैं। अब वो 10 के अंदर भी आपको फिल्टर करना है। 10 के अंदर मार्केट में किसका फेस वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, ओके। हाँ, जो डेली जाके मार्केट में काम कर रहे हैं और डेली जाके अकाउंट्स बना रहे हैं, उनके ऊपर और ज्यादा फोकस करना है। श्योर, राइट। तो इससे क्या होगा, आप और वो मिलके जब मार्केट में जाके काम करेंगे और ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, और इससे आपका फास्ट टर्नओवर ग्रो करेगा और उनके भी रैंक्स क्वालिफाई होंगे, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। काम तो सब पे करना है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्कूल के अंदर अगर 50 बच्चे पढ़ रहे क्लास के अंदर, तो 50 बच्चों में से टीचर को यह पता होता है कि कौन से बच्चे पास हो सकते हैं, कौन से फेल हो सकते हैं, कौन से मेरिट में आ सकते हैं, कौन से फर्स्ट क्लास में आ सकते हैं। श्योर। तो आपको मेरिट में आने वाले और फर्स्ट क्लास में आने वाले बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना और उनके ऊपर ज्यादा काम करना है। श्योर सर। तो उससे हमारी टीम का ग्रोथ और फास्ट बनेगा। ओके सर, ओके। तो आप 3 लिस्ट बना लो, एक तो डायरेक्ट की लिस्ट बना लो, उसके बाद पूरे टीम में एक्टिव पार्टनर की एक लिस्ट बना लो, उसके अंदर जो टॉप लीडर्स है उनकी एक लिस्ट बना लो। श्योर सर। ये सबके लिए लागू होता है, जिससे हमारा काम का स्पीड और ज्यादा बढ़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा समय उनको देना है इनिशियल स्टेज पे, जिससे आपको टर्नओवर मिलेगा, आपका रूबी से एमराल्ड का रैंक क्वालिफाई हो जाएगा। ओके सर। जेड से लेके सफायर तक हमें 2 या 3 लेग पे ही काम करना चाहिए। सफायर से लेके एमराल्ड के बीच में हमें 3 से 4 लेग पे काम करना चाहिए, और डायमंड बनने के बाद हमें 5वें और 6ठे लेग पे काम करना चाहिए। आप अभी डायमंड नहीं है, आप एमराल्ड के नीचे के ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो आपको 3 या 4 लेग के ऊपर ही काम करना है। सफायर के नीचे है आप, तो 2 ही लेग के ऊपर काम करना है आपको। सफायर और एमराल्ड के बीच में है तो आपको 4 लेग पे काम करना है, और जब आप एमराल्ड से डायमंड जाएंगे तो आपको टोटल 6 लेग के ऊपर काम करना है। ओके सर। इस तरह से प्लानिंग बनाएंगे तो सारे टीम्स को सर्विस दे पाएंगे, क्योंकि जब आप एमराल्ड और डायमंड के लेवल पे जाते हैं तो आपको उस वक्त 1 by 1 मीटिंग्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको मैक्सिमम ग्रुप मीटिंग्स करनी है, चाहे वो ट्रेनिंग सेशंस हो सकते हैं, टेक्निकल सेशंस हो सकते हैं, ओपन सेमिनार्स हो सकते हैं। आपको हमेशा हाजिरी वहां लगानी है जहां पे 25-50 लीडर्स एक साथ आ रहे हैं।
बाकी का समय में आप 1 by 1 कर सकते, काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन डेली का आपका रूटीन बनना चाहिए कि शाम को 3 घंटे या सैटरडे संडे या